जो दिया था आप लोगों को देखो पूरा सेम देखने को मिला है। सबसे पहले अपनी पलटन ये बता देगी कि आप लोग 60 में से कितने नंबर का करके आए हो, कितने नंबर आप लोग आज के गणित के पेपर में लेके आए हो। आप लोगों को सबसे पहले इसको कमेंट कर देना है। और अब साथ ही साथ आप लोगों को हम सबसे बिल्कुल पहले बता देते हैं, सिर्फ आज ये आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलेगा जो बिल्कुल आप लोगों को एज इट इज सेम देखने को मिलेगा, ऊपर से नीचे तक पूरा बिल्कुल आप लोगों को ऐसा घूरना है कि क्या ही बताएं। आप लोगों को बिल्कुल पूरा रट के चले जाना है। जैसा आपका हिंदी गणित का सेम पेपर आया था वैसे ही अब आप लोगों का इंग्लिश का भी सेम बिल्कुल एज इट इज पेपर देखने को मिलेगा। पूरा ए टू जेड बिंदास आंख बंद करके रट डालना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को सबसे पहले एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहां पर देखिए आप लोगों ने 40,000 लोगों ने लगभग वीडियो को देखा है और सब्सक्राइब सिर्फ इतने से बच्चों ने किया है। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों को सिर्फ एक बटन लाल वाला दबाना है, दबा दो। यदि आप लोग का आज यहाँ पे टारगेट अच्छा जाता है, अच्छा आप लोगों को आता है, तो आप लोगों को कल मॉर्निंग पे ही आप लोगों का साइंस का पेपर दे दिया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं आप लोग साइंस का पेपर आपको मिले, तो भाई आप लोग का ही फर्ज है, आप लोगों का ही कर्तव्य है, आप लोगों को ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अपन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 7 का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है ना। बहुत कठिन पेपर है, बहुत लंबा पेपर आया है। पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को हम बताएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। एक एक सॉल्यूशन अपन लोग देखेंगे, पूरा घोट लेंगे अपन को। जहाँ पे पूरा मतलब पेपर को घोट डालना है, पूरे 60 में से 60 स्कोर करके चले आना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अपन लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जहाँ पे हम पीडीएफ शेयर कर देंगे और सॉल्यूशन का भी पीडीएफ शेयर कर देंगे, जैसे हमने गणित का कर दिया था, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। चलो, हर एक क्वेश्चन आपका देखो 1 नंबर का होने वाला है। हम आपको प्रॉपर बिल्कुल ए टू जेड बहुत अच्छे से एक का सॉल्यूशन बता देते हैं। वीडियो के चलते में ही आप लोगों को हर एक सॉल्यूशन को बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से रट लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, द कलाइफा सेड टू द मर्चेंट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यूज अवर आइज, यूज योर माउथ, यूज योर ईयर्स, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों का इसका पहले का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए वाला, यूज ऑफ योर आइज। आप लोगों को इसको टिक कर देना है और करेक्ट वाला आंसर को बिल्कुल अच्छे से रट डालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, गुड, ओल्ड, जग, नाउ। तो भैया न्यू को सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, ओल्ड होता है नया, और फिर उसका अपोजिट क्या होता है, पुराना। तो सभी बच्चे ओल्ड सी वाले को टिक कर लेंगे अच्छे से और बिल्कुल रट लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ बेबी। बेबी का आप लोगों को, ये बेबी बच्चा वाला है, दूसरा वाला बेबी नहीं है, ठीक है। उसका आप लोगों को प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो प्लूरल फॉर्म आप लोगों का हो जाएगा बेबीज, बेबेब्स या बाइबेस। तो आपका लोगों बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। आप लोगों को इसको टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं, एन आर्मी ऑफ। तो आपको यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गया है, कैटल, स्टोन, सोल्जर या बंच। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोल्जर। आप लोगों को टिक करके बहुत ही अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जहाँ पे हु वांट टू अमेरिका टू स्प्रेड इंडिया मैसेज। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामनाथ और विवेकानंद और रामचरण स्वामी। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेकानंद। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर ए टू जेड अच्छे से याद कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने आप लोगों को पूरे टिक द करेक्ट आंसर बता दिए हैं। 5 में से 5 पूरे बिल्कुल पाना है, पूरा रट डालना है। एक बार जल्दी से हम रिविजन करा देते हैं, यदि आपको कुछ चीज़ें नहीं बनी है, कुछ भूल गए हो आप, तो याद रहेगा। यूज योर आइस, आप लोगों को पहले का आंसर है, इसको टिक कर लेना है। फिर आपका ओल्ड आएगा, आप लोग को इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का डी वाला बेबीज आएगा, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है सोल्जर्स, आप लोग को इसको टिक कर लेना है। और इसके बाद आता है विवेकानंद, आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर लेना है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कर लो आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब में कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, जहाँ पे 6 से 10 तक के, ठीक है। हर एक क्वेश्चन देख सकते हैं 1 नंबर का है, पूरा बिल्कुल अच्छे से अपन को यहाँ पे ए टू जेड रट डालना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन लोग देखेंगे, जहाँ पे प्लैंक्स
कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड। तो आपका इसका जो पहले का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फायर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? FIRES आपको लिख लेना है फायर्स। आपका ये सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ट्रेन लुक लाइक आ डॉट डॉट। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉय। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है और लिखकर अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है, TOY टॉय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखेंगे। द रिटर्न टिकट टू द विलेज धौलपुर ऑफ द फेयर इज। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है नॉट मेंशन। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे लिखना है नॉट मेंशन। ठीक है ना, टिकट का वहाँ पे चार्ज नहीं लिखा था तो आप लोग लिखेंगे नॉट मेंशन। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है नॉट मेंशन। अच्छे से स्पेलिंग देख लीजिए, लिखने में कोई गलती नहीं करना है अपन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। माय फ्रेंड कम डॉट 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 ट्रेन। तो आपको यहाँ पे लिखना है बैक। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए बैक। आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। योगा इज लाइक आ। तो आपको बताना है योगा क्या चीज़ है। आप लोगों का एक लाइक है। ठीक है, तो उसका आंसर सही आप लोग लिखेंगे ब्रिज। क्या लिखेंगे? ब्रिज। बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। तो इसी के साथ देखो आपके पूरे 5 के 5 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे PDF भी शेयर कर देंगे आप लोगों को। और सही बात बता दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने अभी तक, लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर नहीं करा है वीडियो को तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, जो 11 से 16 तक है। हर एक क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का 2 नंबर का होने वाला है। पूरे आंसर अपन लोग यहीं पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। गिव नेम ऑफ एनिमल एनी टू हु लिव इन वाटर। ठीक है, जो पानी में रहते हैं उन 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे जो पानी में रहते हैं, सबसे पहले तो आप लोग को मछली लिख लेना है, फिश। ठीक है, और दूसरा आप लोग सबसे सरल लिखेंगे फ्रॉग। ठीक है ना, ये 2 नाम आप लोगों को लिख लेना है बहुत अच्छे से। आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और लपेट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 लिखेंगे अपन लोग। हु डिड द मर्चेंट मीट ऑन द वे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका सही आंसर लिखना है अ विश मैन। क्या लिखना है इसका सही आंसर? विश मैन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से लिख लेना है। किससे मिलने गए थे? तो आप लोग लिखेंगे अ विश मैन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे। लिखा हुआ है कैन यू गिव मी डॉट 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 शुगर प्लीज़। तो यहाँ पर आपका इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर सम। क्या हो जाएगा? शम। ये आपको लिख लेना है अच्छे से और बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है। यूज द फ्लोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस एज थिन एज और एज बिग एज। मतलब देखो आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब है कि इस शब्द का यूज़ करके आप लोगों को एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, सेंटेंस बनाना है। तो अभी सेंटेंस यहाँ पे बताना तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा सेंटेंस। ठीक है ना, तो हम आप लोगों को अभी कॉपी पे इसका आंसर बता देंगे जब तक अपन लोग दूसरे के आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 आप लोग देख रहे हैं। व्हाट कॉज इट बेबी टू स्लो डाउन इन द मिडिल ऑफ द रेस। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका भी आंसर कॉपी पर बता देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड बिहेवियर। ठीक है, आप गुड बिहेवियर से क्या समझते हैं। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। इसका भी आंसर अभी हम आपको बता देंगे। चलिए अब अपने यहाँ पे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 17 से 22 तक हैं और हर एक क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क्स का होने वाला है। बहुत अच्छे से देखिएगा। अपन लोग यहाँ पे एक एक के आंसर्स को बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से देखने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज द प्रीफिक्स अन एंड राइट एनी 3 वर्ड्स, यानी कि अन शब्द को जोड़कर अपन को 3 शब्द बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम 3 शब्द आप लोगों को बता देते हैं। यू एन से स्टार्ट होने वाले अनेबल, सबसे पहले आपको ये लिख लेना है अनेबल, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लिख लेना है अनहैप्पी, अनहैप्पी आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद आप लोगों का आता है तीसरा अनकाइंड, अनकाइंड, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो ये तीन आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग इसका सही आंसर अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मैच द कॉलम्स ऑफ द एनिमल ऑफ द यंगून्स, ठीक है। तो मैच द कॉलम्स दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे, तो लिखा हुआ है पिग, पिग। तो आप लोगों का इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिगलेट। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है, पहले का आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरे का आंसर लिखा है आउल, तो आउल का आप लोगों को टिक कर लेना है आउलेट, ठीक है। सभी अच्छे टिक कर लेंगे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर काऊ, तो काऊ का आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का काल्फ, ठीक है। इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे डॉग, तो डॉग का आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पपी, आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए इसके बाद आता है कैट, तो कैट का सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा किटन, ठीक है। किटन आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे डक, ठीक है ना, डक का आपका क्या हो जाएगा डकलिंग। आप लोगों को इसके सही आंसर को टिक करके बहुत अच्छे से बिल्कुल याद करके रख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे पूरा देखो हमने आपको सही सही आंसर्स बता दिए हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखते हैं, एड सफिक्स एल वाई ऑफ द फ्लोइंग वर्ड टू मेक देम एडवर्ब, ठीक है। इन सभी शब्दों में आप लोगों को लास्ट में एल वाई लगाना है और नए शब्द बनाना है। तो देखो सबसे पहले वीक लिखा है ना, तो इसमें अपन लोग एल वाई लगा देंगे तो वीकली हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को लगा देना है सिर्फ एल वाई, ठीक है। चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मेन, MAIN, मेन एल वाई मेनली, ठीक है। ऐसे ही हमने लास्ट में इसके भी एल वाई लगा दिया। अब आपको एल वाई इसमें लगाना है और कमेंट में बताना है कि आपका क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। सिर्फ एल वाई लगाना है, कुछ उस पर रॉकेट साइंस नहीं करना है। तो आप लोग इसको लगा के कमेंट कर दीजिएगा फटाक से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चुननी है। तो वो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसको अपन लोग सही सही जल्दी से बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए वाला, आवर इंडियन क्रिकेट टीम डॉट डॉट द वर्ल्ड कप इन 1993। सबसे पहला जो आप लोगों का करेक्ट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आप लोगों का विन। पहले वाले में क्या लिखेंगे अपन लोग विन, ये आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देयर वॉज द कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड सडनली आई डॉट डॉट अ नॉइस। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का हेयर, ठीक है। ये आप लोगों को लिख लेना है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन में, इसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मिका सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक्स, इट डॉट 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 डेट ही वुड विन द रेस, ठीक है। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सीम। आप लोगों को लिख लेना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अच्छे से तीनों को याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 अपना आता है, यहाँ पे अप्रोशिएट वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। चलिए तो अपन लोग यहाँ पे इनको लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखा है ए, रवि जम्प्ड इनटू द, तो आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इन दोनों में से। तो आप लोग जो सही आंसर टिक करेंगे वो आप लोगों का होगा सी। इसका मतलब होता है समुद्र, इस वाले सी का मतलब क्या होता है समुद्र। और जो दूसरा वाला सी लिखा है ना उसका मतलब होता है देखना, ठीक है। तो वो रवि जो है जंप कर रहा है समुद्र में, ना कि देखने के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ही इज डॉट डॉट इन इंग्लिश। तो वीक आता है और वीक आता है, तो इस वीक का मतलब होता है हफ्ता और इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर,
ठीक है। तो रोहन इंग्लिश में हफ्ता नहीं है, ठीक है ना। रोहन जो है कोई भी हो इंग्लिश में क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। तो अपन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वीक। जे वाला वीक आपको टिक कर लेना है सही आंसर। चलिए इसके बाद आता है थर्ड वाला, आई एम डॉट 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 टॉल या टेल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, टॉल मतलब होता है बड़ा, और ये आपका सही आंसर है, मैं बड़ा हूँ, ठीक है। और टेल का मतलब जो होता है, ये TAIL लिखा है, इस टेल का मतलब होता है पूंछ, मैं पूंछ हूँ, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से सही आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे, टेल, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 करते हैं अपन लोग, विच डिसीजेस आर कार्ड बाय, ये लिखा है आप लोगों का, ठीक है। तो आपको इसको हम कॉपी पर लिख के बता देंगे, क्योंकि देखो सेंटेंस पूरा लिखना पड़ेगा और सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कॉपी में इसका आंसर बता देंगे आपको, ठीक है। और अब अपने यहाँ पे आते हैं लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, जो कि 23 से 26 तक हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का होने वाला है। अच्छा, और अभी तक आपने अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आप लोग आगे के आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मेसो कॉलम, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अ हॉर्स, ठीक है। तो हॉर्स का आपका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नाइक्स। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आएगा आ डोंकी, ठीक है। डोंकी का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्री, आप लोग को कर लेना है। इसके बाद होगा आलोयन, तो आलोयन का आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रोर्स, आपको कर लेना है। इसके बाद होता है आ कैट, आ कैट का आंसर हो जाएगा आपका म्यूस, आपको इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है अ डॉग, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको लिख लेना है बार्क, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल प्रॉपर 88 बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। आप लोग 23 नंबर के क्वेश्चन को कर लीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का 24 वाला, मैच करना है नाउन्स और फिर आपको उस एडजेक्टिव के सेंटेंस बनाने हैं। देखो यहाँ पे सारे नाउन दिए गए हैं और ये एडजेक्टिव दिया गया है, इसमें से आपको मैच करना है और फिर सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस भी बनाना है आपको और मैच भी करना है। तो अभी हम आप लोगों को इसका आंसर्स बता देते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या है गॉडनेस, गॉडनेस का क्या हो जाएगा, गॉड, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अब आपको गॉड का एक सेंटेंस बनाना है तो वो हम आपको कॉपी पर बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग मैच कर लेंगे, आपको एक आधा नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन आधा नंबर सेंटेंस का है। जब आप सेंटेंस बनाओगे तब आपको जाके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को कॉपी में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको देखिए क्या दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है प्रिंसिपल के ऊपर, पिकनिक में जा रहे हैं तो अपन को एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 एक ऐसे लिखना है विजिट अ जू और कोई फेस्टिवल पे, ठीक है। तो इसका भी आंसर दोनों का हम कॉपी पर आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पेपर अच्छे से देख लीजिए, हमने आपको एक एक का बहुत अच्छे से प्रॉपर सॉल्यूशन बताया है। अब चलिए अपन लोग जो आंसर छूटे हैं अपने बीच बीच में उन सभी को अपन लोग जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये लिखा है, आप लोग को बता दिया था ऑलरेडी, इसको देख लीजिए फिर भी कॉपी पर एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये लिखा है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 14 का आंसर आप लोगों को ये लिखा है, इसको प्रॉपर अच्छे से देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। 15 का आंसर ये लिखा है, जो कि आप लोगों को हमने नहीं बताया था, देख लो, क्योंकि ये बड़े बड़े थे, वहाँ पे बताना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये लिखा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का शॉर्ट आंसर्स आते हैं, इसमें भी कुछ छूटे थे अपने तो हम बता देते हैं। हालांकि हमने जो सब बता दिए हैं फिर भी एक बार हम छोटा सा रिवीजन आपको दे रहे हैं कि आप लोग को जो चीज़ समझ में नहीं आई है ना वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हमने बता दिया था, आपको जे वाला आंसर नहीं बताया था, इसको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब इसका जे हमने आपको बता दिया था 23 वाला बहुत अच्छे से। 24 वाला देख लो, देखो गॉड का अपन ने गॉड्स लगाया, गॉड लिखा, उसका सेंटेंस बनाना है आपको, तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो एक एक लाइन के जो सेंटेंस आपको बनाना है छोटे छोटे से, बहुत आसान भाषा में आंसर दिया है, कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 25 वाला, ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है पिकनिक की, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पूरा लिख देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद 26 वाला आपका एक फेस्टिवल के ऊपर ऐसे लिखा था, तो ये आपका दिवाली के ऊपर ऐसे लिखा है, बहुत छोटा लिखा है, यदि इतना याद हो जाता है। इसके बाद आप लोग 2 लाइन और आगे की याद कर लीजिएगा,
ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों का देखो पूरा पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है पूरा, बहुत अच्छे से बिल्कुल आप लोगों को A to Z अच्छे से रट डालना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आपको साइंस का भी पेपर सुबह ही देखने मिल जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, PDF चाहिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।